हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। आई होप सो सभी आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग की बहुत अच्छी चल रही है। बिहार दरोगा के रिगार्डिंग्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स थी, जिसके लिए बहुत सारे साथियों कमेंट थे, इसको करा दिया जाए। आप सभी कहीं न कहीं से अपना पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो क्लास है आपको रिवीजन बूस्टर सीरीज की तरह काम करेगी। इसमें क्या है कि जो पीवाईक्यूज़ है, ठीक है? उसको अब तक जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे और उन प्रश्नों से आगे क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे हर एक ऑप्शन को देखते हुए। किस तरीके से, किस सेगमेंट से, कहाँ-कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो लोग भी दरोगा के लिए लगे हुए हैं स्पेशली, वो लोग ये किताब लगा चुके हैं तो अच्छी बात है। अब बाकी अन्य भी जो टेस्ट सीरीज होगी, अगर आप चाहते हैं कि उसको करा दें, तो कमेंट एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने हमारे साथी हैं, ठीक है, एक बार अपना ज़िला बिहार से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, किस ज़िले से आप ये क्लास देख रहे हैं, ठीक है। आइएगा फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को और देखेंगे ये प्रश्न पत्र है 2025 का ही फरवरी में जो हुआ था। इसको वन बाय वन करके देखते हैं कि किस तरीके से इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्नों पे आप हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि जब पानी का तापमान 30 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है तो क्या होता है? 4 ऑप्शंस है, जब तक हम ऑप्शंस को रीड करेंगे तब तक आप अपना सही उत्तर लगाइएगा। फिर जो है हम उसका सही आंसर बता के आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि बनने वाली जो बर्फ़ है उसका आयतन पानी के आयतन से कम होगा। बनने वाली बर्फ़ का आयतन जो है पानी के आयतन से अधिक होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी नहीं जमेगा या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कीजिएगा इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है? बनने वाली जो बर्फ़ है उसका आयतन पानी के आयतन से क्या होगा? अधिक होगा। तो सेकंड वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? ये आप जानते हैं कि 4 डिग्री से और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच जब पानी जो है वो क्या होता है, थोड़ा-सा एक्सपैंड करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है। तो एक जो उपभोक्ता है उसको संतुलन में क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे। कह रहा है कि वह आय के एक निश्चित स्तर जो है उसको अपने साथी की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वह आय के निश्चित जो स्तर है उसको आराम से मतलब पूर्ण करने में सक्षम होगा या फिर कुछ वस्तुओं के लिए इस तरीके से आवश्यकता को कर सकेगा। चौथा कह रहा है आय के नए स्रोतों का पता लगाने में सक्षम होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या जो है उपभोक्ता के संतुलन में फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? इसको ध्यान रखेंगे। ध्यान दीजिएगा पीवाईक्यू करते समय जो प्रश्न आपको ना आए उसको आप एक पेज लेकर नोट डाउन करते चलेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में और अंतिम समय आपको रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहे। अगला देखिएगा प्रश्न पूछा था केंद्रीय बजट 25 से कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उच्च फसल वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड या डिजिटल इंडिया पहल। इसका उत्तर तो आप सभी को पता ही हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, ठीक है। उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन की बात की गई है बजट 2025 में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है लगभग 100 से अधिक बीजों को जो है व्यवसायीकरण किया जाएगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर का पूछा था, यहाँ पे उसको ध्यान रखेंगे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, क्योंकि पीवाई के बहुत सारे जो प्रश्न बनते हैं वहाँ से आपके लिए हेल्पफुल होगा। और भी बहुत सारी क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो उसको भी देखते चलिएगा। किस देश ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता? खैर ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो है ऑप्शन सेकंड, भारत जो है ये अभी जीता किसको? न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, किसको हरा कर जीता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपका कह रहा है अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता या दिल्ली। तो आईएनसी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका बॉम्बे। कहाँ पे? बॉम्बे। स्थापना किसने की थी? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो स्थापना जो है एलन ऑक्टिविन हुम एओ ने की थी 28 दिसंबर 1885 को। पहला अधिवेशन बॉम्बे में होता है। कहाँ पर? तो गोकुल दास जो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय वहाँ पर आयोजित किया जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन से कई सारे पॉइंट्स बनेंगे, यहाँ से फिर प्रश्न बनेंगे, उन सबको हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीके के रूप में पहली बार अपनाया गया था। तो स्वदेशी और बहिष्कार इसको कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन कह रहा है
कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान, होम रूल के दौरान, असहयोग या साइमन कमीशन के भारत दौरे के दौरान। तो स्वदेशी बहिष्कार कब अपनाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के अगेंस्ट जो है 1905 में जब इसको अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार का ये चीज अपनाया गया था, करजल के द्वारा जब इसको किया गया था। ठीक, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन में जो है 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन की घोषणा की थी। ठीक है, क्या स्वशासन की भी घोषणा की थी। तीन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, फटाफट से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल, बुध, शुक्र या बृहस्पति? फटाफट से आंसर करिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है हिमालय की नदियां बारहमासी हैं क्योंकि? जो हिमालयन रिवर है उनका सोर्स जो है, मतलब आप देखें 12 मास उसमें पानी रहता है। क्यों? कह रहा है वो हिमालय के निरंतर बहने वाले झरनों से निकलती हैं। गर्मियों में हिमालय की पिघलती बर्फ से पोषित है। तीसरा कह रहा है जल ग्रहण क्षेत्र में पूरे वर्ष लगातार बारिश होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या आंसर होगा कि हिमालय की जो नदियां बारहमासी होती हैं? इसके समक्ष में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे निरंतर बहने वाली झरनों से निकलती हैं, इस वजह से बारहमासी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है युग्म एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री द्वारा अलग होता है? करा निकोबार और सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा, अंडमान और निकोबार। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 9 का जो है क्या उत्तर हो जाएगा साथियों? तो ध्यान देंगे ऑप्शन 4, अंडमान और निकोबार। क्या हो जाएगा? ये जो अपना प्यारा भारत है, यहाँ पे इस साइड जो आपको अंडमान निकोबार दिखेगा, इस तरह की जो लाइनें हैं 8 डिग्री से तो भारत की स्टार्टिंग होता है। इस तरीके से बाकी लाइनें यहाँ है, कुछ मालदीव और लक्षद्वीप इस साइड में आपको देखे कुछ लाइनें 9 डिग्री से 8 डिग्री इस तरह की लाइनें हैं। 10 डिग्री आपको बताना था यहाँ पर, तो 10 डिग्री के बारे में याद रखेंगे, अंडमान और निकोबार। ठीक है, 9 डिग्री किसको किसको अलग करता है ये भी साथ समझ लीजिए। 9 डिग्री कई बार भी पूछा जा चुका है। तो ये जो आपका मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, किसको? मिनिकॉय को। ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। 8 डिग्री की बात करेंगे तो लक्षद्वीप का जो पूरा समूह है उसको मालदीव से अलग करता है। किससे? मालदीव से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको तीनों एक साथ ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहीं से बनेगा कि पीवाईक्यू कैसे बनता है। तो जो उसके इर्द गिर्द प्रश्न, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही प्रश्न रिपीट हो। अब जैसे 10 डिग्री की बात है तो आपको 80 डिग्री और 9 डिग्री पता होना चाहिए, क्योंकि अगली बार वहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला कह रहा है प्रायः कहा जाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी निहित है किसमें? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। प्रश्न संख्या 10 में जो है, तो ये जो संविधान का मस्तिष्क कह लिए, कुंजी कह लिए, किसमें निहित है? तो आपके प्रस्तावना में निहित है। किसमें? प्रस्तावना में। अब यहाँ से देख लीजिए, आपको मौलिक अधिकार सारे आपको ध्यान में होने चाहिए कि 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, कितने तरह के मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में किस आर्टिकल में आया है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व में कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड, गांधीवाद से रिलेटेड, है ना, आपका हाँ सिविल कोड से रिलेटेड सारे आर्टिकल आपको ध्यान में होने चाहिए। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन एक हो जाएगा। सिर्फ रटने पे फोकस मत कीजिए, चीज़ों को जैसे जहाँ पे जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा एलोबरेट करके अलग अलग डायमेंशंस में देखिए, ताकि आपको अन्य पॉइंट्स भी ध्यान रहें। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है चौथा स्तंभ शब्द का तात्पर्य है बहुत पिछड़ा राज्य, न्यायपालिका, संसद या प्रेस। तो आप जानते हैं डेमोक्रेसी में 4 पिलर्स की बात की जाती है, तो इसमें जो है चौथा पिलर किसको कहा जाता है? फोर्थ पिलर तो आपका प्रेस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये आपका प्रेस, जो कि इस समय अपना चौथा स्तंभ का कार्य बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर, कह रहा है कि यदि पानी जमने पर सिकुड़ जाए तो निम्न में से क्या होगा? हिमखंड पूरी तरह से पानी की सतह पर तैरने लगेंगे, बर्फ सघन हो जाएगी, झीलें ऊपर से नीचे तक जम जाएंगी, चट्टानें जो है जमने या आंतरिक पानी के कारण टूट जाएंगी। तो कह रहा है यदि पानी जमने पर सिकुड़ जाए तो इन चारों में से क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बर्फ जो है सघन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बर्फ सघन हो जाएगी जब सिकुड़ेगा तो। ठीक, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक पिंड आंशिक रूप से पानी में तैरता है कब? जब विस्थापित द्रव का आयतन पिंड के आयतन के बराबर होता है, विस्थापित द्रव का आयतन पिंड के आयतन से अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन और चौथा देख लीजिए, कह रहा है कि जल का जो बाहर है विस्थापित
पिंड के भार के बराबर या विस्थापित जल का भार पिंड के भार से अधिक होता है। कंफ्यूज किया आपको भार और जल विस्थापित करने में। आर्किमिडीज का आप सिद्धांत जानते हैं, इसमें इस तरीके से किस तरीके से जो उत्प्लावन बल कार्य करता है। तो इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो विस्थापित जल का भार है वो पिंड के भार के बराबर होता है। क्या होता है? उसके बराबर होता है। कौन सा सिद्धांत है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। कई बार इस तरीके से नाम लेकर आपसे पूछ लेगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत अगर यहीं दे दे कि उसके बारे में बताइए, तो 4 ऑप्शन में से भी आपको बताना पड़ सकता है। तो तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। आई होप सो प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? चावल का खेत, जंगल, घास का मैदान या झील। आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका चावल का खेत। क्या हो जाएगा? चावल का खेत। जंगल, झील, घास का मैदान सब जान रहे हैं आप क्या, ये प्राकृतिक है। तो कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल देखें तो चावल का खेत सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है लाइकेन 2 प्रकार के जीवों का समूह है। कौन कौन से? 4 ऑप्शन है, फटाफट से ध्यान से पढ़िए, आंसर बताइए। कह रहा है शैवाल और कवक, शैवाल और वायरस, कवक और वायरस, वायरस और बैक्टीरिया। पूरे प्रश्न करने के बाद आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे कितना आपने अटेम्प्ट किया, यानी कहाँ तक वीडियो देखा है और उसमें से कितने प्रश्न आपके सही बन रहे हैं। ठीक है, सही मायने में असली तैयारी यही है कि आपके प्रश्न कितने सही बन रहे हैं। तो लाइकन में ये किसके किसके बीच का है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है शैवाल और कवक के बीच का। किसका? ऑप्शन है शैवाल और कवक के बीच का जो है, ये एक तरीके का कवक और जो साइनोबैक्टीरिया उसके बीच में एक सहजीवी तरीके का साझेदारी निभाता है। अगला प्रश्न 16 नंबर। एक श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी खोज जाता है, तब उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? एक कोई काम कर रहा है पर्सन, उसमें से निकल के दूसरे काम में जा रहा है, तो उस बीच में जो टाइम बचता है उसको क्या कहा जाता है? कह रहा है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, और आगे ऑप्शन आपका है घर्षण, तकनीकी और चक्रीय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ध्यान दीजिएगा, उसको कहते हैं घर्षण बेरोजगारी। क्या कहते हैं? घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। ये जो बेरोजगारी है, आपको बताया कि एक काम छोड़ के इंसान जब दूसरे काम में जा रहा है, उस बीच में जो उसके समय बच रहे हैं, उस तरह की बेरोजगारी है, तो इसको कहा जाता है घर्षण बेरोजगारी। कई बार इसको ध्यान दीजिएगा खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है, क्योंकि एक रोजगार से दूसरे रोजगार के बीच में जो समय बचता है खोजने में चला जाता है, तो खोज बेरोजगारी भी कहते हैं। फिलहाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। कह रहे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा या नीति आयोग। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 17 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे भारत में गरीबी रेखा निर्धारित की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से नीति आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। इसके अंतर्गत एक जो एक आप देखेंगे नीति आयोग किसके साथ मिलकर करता है? तो एनएसएसओ के तहत। ठीक है, एनएसएसओ एक संस्था है, ठीक है, जिसको राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय कहा जाता है, उसके द्वारा मिलकर इस चीज़ को जारी करता है। फिलहाल यहाँ ऑप्शन वो ऑप्शन नहीं है, मतलब वरना एनएसएसओ ही हम लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पे नीति आयोग सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कई लोग कमेंट करके कहेंगे कि नहीं एनएसएसओ होता है, ठीक है वो होता है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जब जाएंगे तो यहाँ पे नीति आयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर क्या कह रहा है? किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? तो आईआईटी मद्रास, दिल्ली, कानपुर या हैदराबाद। फटाफट से आंसर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 का जो है ये आईआईटी हैदराबाद आपका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसने एक उत्कृष्टता केंद्र के साथ मिलकर विकसित किया है और 3D प्रिंटिंग के रूप में इसको डेवलप किया गया है। अगला फिर से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये पूछा जा चुका है। वर्ष 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक। फटाफट से आंसर कीजिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो 1939 में जो है इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो ध्यान देंगे ऑप्शन जो 4 है फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके पहले 1938 का भी इनका एक सेशन इसमें अध्यक्षता किए थे। 38-39 वाला सेशन इनसे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आईएनसी वाला। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? फटाफट से आंसर कीजिएगा। महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की सिर्फ एक बार अध्यक्षता किए थे। कब किए थे? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा 1922, 24, 28 या 30 में। तो वो सेशन था साथियों आपका ऑप्शन सेकंड 1924 बेलगाम का। कहाँ का? बेलगाम का, याद रखेंगे। बेलगाम का सेशन था जिसमें पहली बार गांधी जी ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी।
आईएनसी के पहले अध्यक्ष के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, सारी चीज़ आपको पता होंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 21 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व काल में दलित वर्गों का नेता कौन था? कह रहा है राम मनोहर लोहिया, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या जगजीवन राम। स्वतंत्रता पूर्व काल में पूछ रहा प्रश्न संख्या 21। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दलित वर्गों का नेता आपको कौन दिख रहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो वापस आप अम्बेडकर जो है यहाँ पे इनका नाम आएगा, और 1930 में जो है ये राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होता और बाकी तरह की चीज़ों को लेकर अलग अलग यूपी इन्होंने अलग अलग तरीके से काम किया है। 1936 में एक इन्होंने बनाया था, ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं, किसकी? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत सचिव की परिषद में पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया? मोतीलाल नेहरू, एम जी रनाडे, जी के गोखले, बी जी तिलक। फटाफट से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? प्रश्न संख्या 22 का जो है, इसमें स्थापना के बाद से जो है सचिव पद में जो शामिल अस्वीकार कर दिया था जी के गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, इन्होंने इसमें नाइटहुड की उपाधि को क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है साथियों 23 नंबर, कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों से परामर्श किए बिना ही देश का विभाजन कर दिया, 1905 के बारे में पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं और ऑप्शंस। कह रहा है अंग्रेजों ने यह स्थापित कर दिया कि वे शक्तिशाली लोग हैं, मुसलमानों को अन्य लोगों से अलग कर दिया, से लोगों के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रश्न संख्या 23 में जो है, इसमें विभाजन के बाद बहुत जन भावनाएं आहत हुई, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर अगर यहाँ पर देखें ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर सही माना गया है। ठीक है, ये राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ था 1905 के बाद से। काफ़ी व्यापक स्तर का भी आपने देखा, स्वदेशी और बहिष्कार का भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न 24 नंबर का रहा है, किसे भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है? एनी बेसेंट को, स्नेहा लता वाडेकर को, सरोजिनी नायडू या मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को। प्रश्न संख्या 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 जो है, रुस्तम कामा। ठीक, मैडम बीकाजी कामा जो है इसके सही उत्तर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें, चलिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र को कवर करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, समशीतोष्ण शंकुधारी, समशीतोष्ण पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय मानसून या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। फटाफट से आंसर करिएगा, 25 का क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है कह रहा है कि कौन सा विश्व में सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र को कवर करता है? तो आपका हो जाएगा शंकुधारी या टैगा वन। ये जो है आपका लगभग 50 डिग्री से, है ना, 70 डिग्री तक उत्तर की तरफ पट्टी के तौर पे कनाडा, स्कैंडिनेवियन जो कंट्री यूरोप के, उसके अधिकांश भागों में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो है एक वन का जो है सर्वाधिक प्रतिशत इसके इस रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का जो है IST है, मानक समय निम्नलिखित में से किस देशांतर के स्थानीय समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है, 0 डिग्री ग्रीनविच के हिसाब से, 180 डिग्री पश्चिम या 70 डिग्री पूर्वांतर। तो ध्यान दीजिएगा 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर। कई जगह इसको जो है 82 पॉइंट यहाँ पे लिखा रहता है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ से होकर गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश में आपका इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से होकर उसके पास से गुजरता है। और भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है ये रेखा जो है? तो यहाँ से अगर आप देखें इस तरीके से, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। फटाफट से नाम बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा है, कौन सा? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग ये प्रश्न कई जगह पूछा होगा कि कितने राज्यों से होकर जाती है, किस तरीके से जाती है, कितनी डिग्री पर है, ये सारी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर, कह रहा है दक्षिण गंगोत्री आंध्र प्रदेश में एक नदी घाटी परियोजना नियंत्रण मौसम वैज्ञानिक रिकॉर्डिंग के लिए अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन, गंगा नदी का दूसरा स्रोत, अंटार्कटिका के पास हिंद महासागर में द्वीप। तो 27 का फटाफट से आंसर कीजिएगा। ये दक्षिण गंगोत्री जो है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, निरंतर जो
मौसम वैज्ञानिक है, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए। अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित एक स्टेशन है, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या 28 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से देश का सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार है, भूत पूर्वी तटीय मैदान। 28 का फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारत की अगर बात करेंगे, ये वाला हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय जो पठार है, वो कह रहा है सबसे पुराना हिस्सा का भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखने को मिलेगा। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो लगभग आप देखें 200 वर्ष से पुराना गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें एक हाईलैंड, दक्कन पठार, बाकी सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अगला 29 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह पहाड़ी कौन सी है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो कह रहा है अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमा, नीलगिरी, सेवरा। 29 नंबर का फटाफट से आंसर करेंगे कि कौन सा है आपका नीला पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ऑप्शन 3 पे सही उत्तर हो जाएगा आपका जो इस तरीके से ये पश्चिमी घाट, ठीक, और पूर्वी घाट के जहाँ मिलते हैं यहाँ पे। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, मैप में जाकर जरूर एक बार देखिएगा, है ना। कर्नाटक और तमिलनाडु के पूर्वी और पश्चिमी घाट जंक्शन पर स्थित है, और यहाँ पर कुछ बात केरल के पड़ता है। यहाँ पे कमेंट करके जरा साथियों बताइएगा, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम क्या है? ठीक है, हाई क्लास में बता देंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपको याद है तो कमेंट करके ये वीडियो रोक के बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाता है। 4 ऑप्शन है, समझ में आ गया क्या है? अनुच्छेद 15 के बारे में है, कह रहा धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है, शोषण के विरुद्ध है, सांस्कृतिक शैक्षणिक है, और समानता के अधिकार के अंतर्गत है। तो आर्टिकल 15 आपका किसके अंतर्गत आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये आएगा आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, 14 15 सब किस में आते हैं? समानता का अधिकार। सांस्कृतिक शैक्षणिक आपका आगे पड़ेगा, शोषण के विरुद्ध आप जानते 23 24, धार्मिक स्वतंत्रता आपका उसके आगे 26 25 26 उधर आगे पड़ेगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता, फिर इधर ये सांस्कृतिक कल्चरल के लिए 29 सारे जो आर्टिकल हैं आपके 14 से लेके कितने तक 32 तक। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, और रटा होना चाहिए आर्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए भैया 31 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सूची में शामिल नहीं है? मत्स्य पालन, कृषि, बीमा, सट्टा और जुआ। तो 31 में सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड, बीमा जुआ जो है ये राज्य सूची में शामिल नहीं है। मत्स्य, कृषि, सट्टा ये सब क्या है? सट्टा और जुआ इसका पार्ट है। ठीक है, तो जो आप ये राज्य सूची में शामिल नहीं है, तो आपका क्या है? बीमा। बीमा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ मिल जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज सब क्या है? संघ सूची में। किस सूची में? संघ सूची में। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसके जो कुछ प्रमुख विषय हैं वो आपको याद होने चाहिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो चीज़ आपको वहाँ से याद कर लेना है। पीवाईक्यू लगाने से ये सब चीज़ आपको समझ में आएंगी, क्या कैसे देखना है प्रश्नों को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष से कम आयु के कोई बच्चा कारखाने या खदान काम करने के लिए नियोजित नहीं है, खतरनाक माना जाएगा, रोजगार के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा? तो किस आर्टिकल में बात कही गई है? तो 24 45 330 368। देखिए किस तरीके के फंडामेंटल राइट्स में ही आता है, तो ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा 24 में, किसमें? अनुच्छेद 24 में। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 24। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का प्रयास होगा कि वो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण प्राप्त की सुविधा प्रदान करे? तो आर्टिकल देख लीजिए, कह रहा है 349 350, अनुच्छेद 350 के 351। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 350 का ए। ठीक है, तीसरा 350 का इसका सही उत्तर प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा की मातृभाषा में बात की गई वो इस आर्टिकल में की गई है। अगला प्रश्न 34 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम का प्रावधान करता है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा और कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? कौन सा संविधान संशोधन में बात की गई है? 91 95 93 97। अलग से क्लास पड़ी होगी इस प्रमुख संविधान संशोधन की। किसकी? प्रमुख संविधान संशोधन की।
प्रमुख अनुच्छेद की। इस तरीके से चैनल पर आप अगर विजिट करके जरूर देखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जो सिर्फ एक ही क्लास आपको 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे। तो टू द पॉइंट जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ से उस तरीके के टॉपिक्स पे क्लास बनाई गई है। उसी में से एक सवाल है आपका संविधान संशोधन का। तो ये बात की गई थी आपके किसमें, 91 संविधान संशोधन में की गई थी। कब? 2003 में। कब? 2003 में, कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए जो आपका मंत्री परिषद है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा संसद में शामिल है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा। तो 35 का फटाफट से आंसर करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद किससे बनता है? तो संसद में आपका प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभा आ जाएंगे, संसद के दोनों सदन, और उसमें राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके बनाते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर क्या कह रहा है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है साथियों, फटाफट से बताएंगे। एल्यूमिनियम और जिंक, क्रोमियम और कार्बन, जिंक और मरकरी, कॉपर और कैडमियम। 36 में फटाफट से आंसर करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, क्रोमियम और कार्बन। क्या होगा? सेकंड सही उत्तर हो जाएगा, क्रोमियम और कार्बन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन जो इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, HIV, एक जीवित इकाई है क्योंकि मानव सीरम से उत्सर्जित होता है, मेजबान कोशिका शोषण में बाधा उत्पन्न करता है, स्वतः प्रजनन से गुजरता है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका में जाता है, एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। 37 के इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये स्वतः प्रजनन करता है। क्या करता है? स्वतः प्रजनन करता है। तो HIV जो वायरस है आपका, ये जीवित रहता है क्योंकि ये स्वतः प्रजनन करता रहता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर क्या कह रहा है, डायलिसिस का उपयोग किस रोग से पीड़ित रोगी के लिए किया जाता है? किडनी, लीवर, फेफड़ा या ब्रोंकाइटिस। तो डायलिसिस कहाँ पर किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो डायलिसिस अगर आप देखें तो ये किया जाता है आपका किडनी के लिए, किडनी की समस्या के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसंस्करण और खाना पकाने के दौरान भोजन के कौन सा हिस्सा अधिकतर नष्ट हो जाता है? कह रहा है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। फटाफट से बताइए इसके दौरान क्या नष्ट हो जाता है। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, उबालने के बाद से जो है आपका इसमें विटामिन वगैरह जो है उसकी कमी हो जाती है। जैसे कि आप सी वगैरह को ले लें तो इसमें ज़्यादातर ये सब पकाने के बाद कम हो जाता है, तो इसलिए इसको अलग सलाद वलाद के माध्यम से इसको लेना पड़ता है। कमेंट करके जरा बताइए कि विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक है, प्रश्न पूछा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर, किसका मुख्य घटक गोबर गैस है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। फटाफट से आंसर करेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका मुख्य घटक गोबर गैस है, तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 40 का जो है सेकंड, मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन जो है इस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आई होप सो कि यहाँ तक सारे प्रश्न आपको क्लियर होंगे। तो चलिएगा साथियों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, छोटी सी क्लास। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आपके कमेंट जरूरी है, कितने साथी चाहते हैं इस पूरी बुक को कंप्लीट कराया जाए, और इसके साथ कोई और भी अगर टेस्ट सीरीज है जो आप चाहते हैं जिसको कंप्लीट कराया जाए, परीक्षा तक जुड़े रहिएगा। आपको एक से बढ़कर एक कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके पहले अगर हम आपको बता दें, BPSC प्रीलिम्स में भी बहुत सारे कंटेंट्स प्रोवाइड कराए थे, जहाँ से आपको करंट अफेयर हो गया या बाकी चीज़ें सीधे सीधे प्रश्न आए हुए थे। चैनल पर वीडियो पढ़िए, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो नो डाउट यहाँ से जो भी चीज़ आपको दी जाएंगी वो आपका ऑथेंटिक टू द पॉइंट होगा, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। तो जुड़िएगा और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। ठीक है।